हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए और पास्ट को जितने भी अच्छे बुरे चीज़ें उस सारी चीज़ को एक साइड कीजिए और पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो चलेगा इसमें कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, इसी बात का ध्यान रखें। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, और नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड, बहुत ही बड़ी सिचुएशन घट रही है गाइस। नेक्स्ट कार्ड आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही बड़ा सिचुएशन घट रही है आप दोनों के रिश्ते में। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये तो क्या। और फिर नेक्स्ट द स्टार का कार्ड है और बॉटम से है 6 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ आपका पार्टनर का है और आपको लगे नहीं ये तो मेरा है, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर औरों के बातों में आ गया था, चाहे उसका फैमिली मेम्बर हो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहकाव में आ गया था, ठीक है ना, उसका खूबसूरती में आ गया था, अट्रैक्शन डिटर्शन में आ गया था वो इंसान। 6 ऑफ वांड ये भी कहता है कि आजू बाजू के लोग भी हो सकते हैं कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश किया होगा और बोल दिया होगा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी हो, देखने में बहुत अच्छा हो, तुम्हें तो कोई बिलियनर मिलियनर मिल जाएगा, करोड़पति के साथ शादी करो, क्या तुम मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़े हो, लड़की के पीछे पड़े हो। इस तरह से उसको काफ़ी ज़्यादा इस तरह से बातें किया था और उनके बातों के चक्कर में उनका कहा सुनी सुनकर आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से लोगों के आगे बेइज्जत कर दिया था, आपको डीमोटिवेशन कर दिया था। आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, आपको हिजड़ा से लेके नीच से लेके पूरी दुनिया भर का गाली सुना दिया था सबके आगे में। तो आपको ना ये इंसान ने पूरी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट में आपको मतलब वो कर दिया था, ठीक है ना, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्ट कर दिया था ये इंसान ने। और ये भी पास्ट में इस इंसान को ये सब करके बहुत खुशी हो रहा था, उनको लगा था कि वो आपका जो पार्टनर है जीत गया। उसने ये सब करके आपको गाली देके, आपको इंसल्ट करके, आपको अच्छा बुरा कह के उसने जीत लिया। लेकिन वो जो जीत थी ना, उसको अभी ये समझ में आ रहा, वो जो जीत महसूस कर रहा था आपका पार्टनर आपको बोल के चले गया, तो वो जीत आज आपका पार्टनर को हार नज़र आ रही है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने अहंकार में आकर, जो भी ईगो में आकर आपके साथ किया ना, वो एक्चुअली जीत नहीं, वो हार है। क्योंकि अहंकार का जो जीत होती है ना, एक्चुअल में वो हार होते हैं। आज उसको समझ में आ रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग चाहते तो सक्सेस कर सकते थे, लेकिन वो इंसान औरों के बातों में आके, औरों के बहकाव में आके, अपने ही ज़्यादा सेल्फिश नेचर के चलते उसने आज अपने ही प्यार भरा रिश्ते को दफा कर दिया है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, फिर से आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ सक्सेस को वो भी करना चाहता है। क्या करना चाहता है? आपके साथ सक्सेस को मतलब इंजॉय करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। ये 7 ऑफ वांड ये बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, आपको दूर दे दिया था, अपने से दूरियां बना दिया था, आप उन तक पहुंच ना पाओ, इस तरह से बैरियर भी लगा दिया था। लेकिन आज जिस इंसान ने आपको दूरियां दे दिया था, बैरियर बना दिया था, आपको ब्लॉक कर दिया था, आज वही इंसान आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए तड़पता हुआ दिख रहा है ये इंसान। और ये इंसान देख रहा है कि ये ना पूरी तरह से आपके दिल में जो भी इसका हक था, आपकी ज़िंदगी में जो भी हक था, इस इंसान पूरी तरह से अपने ही बिहेवियर के चलते पूरी तरह से इसने अपना हक खो दिया इस रिश्ते को। अभी ये इंसान ना फिर से आपका जो इस रिश्ते में जो हक था, इस रिश्ते में जो उसका आपके ऊपर जो हक था,
कंट्रोल था वो फिर से पाना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे देख रहा है कि वो भले ही उसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपसे दूर चले गया, आपसे इस रिश्ते में बैरियर कर गया, लेकिन आज भी खुश नहीं है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके दूर देने के बाद इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देखने को पड़ा और बहुत ज़्यादा इसको मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये इंसान जहाँ पे भी जा रहा था आपको छोड़ के, वहाँ पे भी उसको खुशी नहीं मिली, कुछ भी अच्छा नहीं मिला। घूम फिर के ये इंसान आपके पास आना चाहता है और अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास आना, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। आप दोनों के जो ये प्यार है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन जैसा लगता है उनको लगता है कि आपको पाने के लिए और भी कई सारे लोग हैं जो आपको पाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं या तो आपको पाना चाहते हैं। अभी आपको पाने के लिए सबसे लड़ झगड़ना पड़ेगा, सबसे मुकाबला करना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना, आपका पाने के लिए। तो आपका पार्टनर आना तो चाहता है आपकी तरफ से, लेकिन वो भी ये भी देख रहा है कि पास्ट में उसने जो भी रायता फैला के रखता है, उस रायते को भी तो उसको समेटना है। तो आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपको लेकर कि आपने इस इंसान को पूरी तरह से मुंह मोड़ दिया इस इंसान को, और आपने अपने तरफ से बैरियर बना, आप दूरियां कर लो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये इंसान आपके पास आए, रिश्ते को जोड़े, आप इसको मौका नहीं देना चाहते हो, ऐसा भी दिख रहा है। जिसके चलते आपका पार्टनर अंदर ही अंदर तड़प रहा है आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपको महसूस करने के लिए, लेकिन उस भाई साहब बहन जैसे हो भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में ये कोशिश करते रहना चाहता है फिर से आपके दिल को जीतने के लिए, फिर से इस रिश्ते को अपना हक जमाने के लिए, ठीक है ना। इसका तो फुल्ली हक था इस रिश्ते में पास्ट में, लेकिन इसने अपना हक खुद ही खो दिया था, अभी यही खुद ही पछताता हुआ भी देख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, पूरी तरह से चकनाचूर खत्म करके वो चले गया था। जब जा रहा था खत्म करके रिश्ते को तोड़ के, उसको कुछ भी अफसोस नहीं हो रहा था, उसको खुशी हो रहा था कि उसने आपको दूर कर दिया, आपको अच्छा मतलब रिश्ते को तोड़ दिया, उसके लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत ही खुश रह जाएगा, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से सोच के उस इंसान ने पूरी तरह से जब रिश्ते को तोड़ रहा था बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था, ठीक है ना। और तोड़ा तो तोड़ा, इतना बुरी तरीके से रिश्ता तोड़ा कि उसको आज ना इसी रिश्ते को जोड़ने में ना उसको बाप माँ सब याद आ रहा है, ठीक है ना। डेथ का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो इंसान का लाइफ में उथल पुथल मची हुआ है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसका 19-20 चल रहा है, कुछ भी चीज़ में अच्छा नहीं चल रहा है, उसको बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के साथ गुजरना पड़ रहा है। वो अगर पास्ट में वो बहुत ज़्यादा बुरा था तो अच्छा बन रहा है, और पास्ट में बहुत ही ज़्यादा नालायक था तो लायक बन रहा है, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। और नेगेटिविटी को आपका पार्टनर इस टाइम पे चाहता है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी हुआ है सबको एक साइड करके ना एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे घुटने के बल पे, और उनको लगता है कि आप भी माफ़ कर दोगे, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर, उनको लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा दयालु हो, काइंड हार्टेड हो। इसी दयालुपन का भी आपका पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिसके चलते उसको उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अपने पे भरोसा था कि आपको कभी भी ये इंसान आपके पास आएंगे, आपके लाइफ में आएंगे, और कभी भी आप मना नहीं करोगे, आप इसको अपना लोगे, ठीक है ना। ये चाहे कैसे भी आए, फिर से आके आपको धोखा दे जाए, कुछ भी करे आपके साथ, आप मना लोगे, आप रख लोगे, आप बिल्कुल सा दयालु इंसान हो। इसी का फ़ायदा उठा के इस इंसान ने आपको पूरी तरह से जलील कर दिया था पास्ट में। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। इस टाइम पे आप माफ़ी बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हो। हाँ, एक बार हो सकता है कि आप माफ़ कर दो, लेकिन ये इस रिश्ते को दूसरी बार मौका नहीं दो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। कभी कभी आपका पार्टनर इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, दुख हो जाता है, और आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उसने आपको छोड़ के गया ना, तब से उसका ज़िंदगी भी डेड जैसा ही हो गया, कुछ ना रहा नहीं इसके इंसान में, सिर्फ और नेगेटिविटी के अलावा। ये इंसान आपका पार्टनर आप फ्यूचर में आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने किए हुए ऊपर, और वो चाहते हैं कि आप माफ़ कर दो, एक मौका और उसको दे दो। ओके, तो चलेगा, इसमें कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। आज का जो इंपॉर्टेंट राशियाँ है वो सिर्फ है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, यही इंपॉर्टेंट राशियाँ है, बाकी सभी राशियों वाले के लिए रीडिंग है। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपका पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है इस रिश्ते में। तो सबसे पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर दो राह पे था, दो सिचुएशन में था, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं था, लेकिन इसने जो भी किया ना आपके साथ ना, वो उसको पता था कि वो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है। वो जानबूझ के इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, जानबूझ के इस इंसान ने आपको गड्ढे में गिरा दिया था, जानबूझ के इस इंसान ने आपको, ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर अनजान था या तो बहुत ही इनोसेंट था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान आपसे छुपा रहा है कि उनके लाइफ में भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, कोई और भी है लेडी जो उसको बांध करके रख रहा है। वो सब सारे बात इस इंसान ने छुपाया पास्ट में, वो जानबूझ के छुपाया, जानबूझ के किया, जो भी आप
आपको किया ना, धोखा चीट किया इसने जानबूझ के किया। और ये भी देखा जा सकता है कि ये आपका पार्टनर के अंदर में आपके लिए भी प्यार था, उनके दिल में भी आपके लिए प्यार था, लेकिन उसने ना वो प्यार शो नहीं किया, वो कभी जाना कभी उसने प्यार को ना अपने दिल को वैल्यू कदर ही नहीं किया, अपने दिल की बात कभी सुना ही नहीं, उसने खाली दिमाग से काम किया। पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें छुपाई, आपसे हाइड किया और मिस्टीरियस बन के रहे। और जो भी पास्ट में इसने कर रहा था ना, मिस्टीरियस बने जा रहा था, हाइड कर रहा था, आज वही सारी चीज़ ना इसके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। इस इंसान को लगता है कि मैंने क्यों पास्ट में छुपाया, मेरे दिल में तो उसके लिए प्यार था, मैंने क्यों उसको इज्जत नहीं किया, मेरे लिए तो दिल में उसको बहुत ज़्यादा इज्जत था, मैंने क्यों उसको नहीं समझा, जबकि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, समझता था, फिर भी मैंने उसको जानबूझ के उसको इग्नोर किया, जानबूझ के उसको अपने से दूर कर दिया, जानबूझ के मैंने उससे बात छुपाया और आज जानबूझ के मैं खुद ही पछता रहा हूँ। ये इंसान चाहकर भी अपना फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा है आपको, और उसको अभी समझ में आ रहा है उसके मन में अगर दिल में कोई है तो आप ही हो। उसका अंतरात्मा चीख चीख के बोल रहा है कि वो भले वो इंसान जोर जबरदस्ती का अपने दिल को मना रहा है या तो हाइड कर रहा है फीलिंग्स को, लेकिन उसका अंतरात्मा चीख चीख के उसको बोल रहा है कि उसके दिल में अगर प्यार है, किसी के लिए इमोशनल है, तो सिर्फ वो सिर्फ आप ही है, आप ही के लिए हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में दिख रहा है, आप सेल्फ लव कर रहे हो और आप खुद से प्यार करो, और आप ना पूरी तरह से अंधे बन चुके हो। आप देखना ही नहीं चाहते हो कि आपका पार्टनर का दिल में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर क्या चाहता है, आपका पार्टनर के दिल में प्यार है या नहीं, आप जानना ही नहीं चाहते हो। आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि मैंने बहुत दुख सह लिया, इस इंसान ने मुझे बहुत दुख तकलीफ दिया, इतना दुख तकलीफ दिया कि अगर मैं सोचूं भी ना कि पास्ट में उसने क्या किया, तो पास्ट में सोच के ही मेरा हालत टाइट हो जाती है। तो उससे अच्छा मैं और इस इंसान को फेस नहीं कर सकता, इस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता, और फ्यूचर में कभी नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से मुझे फिर से धोखा मिले, चीट मिले, मैं तड़पता रहूँ। इसके कारण आपने पूरा पत्थर दिल का इंसान बन चुके हो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी आपका पार्टनर को पता नहीं चल रहा है कि आपके दिल में क्या है, कि आपके दिल में इस टाइम पे प्यार है, फीलिंग्स है, क्या रिस्पेक्ट है, आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पता नहीं। आप साइलेंट हो चुके हो, बिल्कुल भी अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताते हो, थोड़ा भी हिंट नहीं देते हो कि क्या हो क्या नहीं है, ठीक है ना। आप अपने मौज मस्ती में रहते हो, अपने विचारों पे रहते हो और बहुत ज़्यादा गहरा सोच में रहते हो। आपको पार्टनर को लगता है कि जब से उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आप ना एकदम साइलेंट ही बन चुके हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस कार्ड। आपका पार्टनर छुपा नहीं पा रहा है अपने फीलिंग्स को, और उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है आपके पास आने को, आपसे शक्ल मिलाने को, आपसे नजरें मिलाने को, और क्योंकि उन्होंने को पता है उसने आपके साथ कितना गलत किया था, आपका रहते हुए भी किसी और के रिश्ते में भी वो इन्वॉल्व था। तो ये सब बातें जब वो इसको याद आती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उनको लगता है कि मैं खुद ही गलत हूँ तो मैं क्या ही बोलूँ किसी और को। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का अभी दिल के बात सुनना चाहता है, फ्यूचर में ये अपना दिल की बात सुनेंगे, अपना जो प्यार जो आपने आपके लिए था, उनके दिल में जो दफना दिया था ना, वो फिर से जगाना चाहता है। आपके दिल में फिर से जगह बनाने के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे झूठ भी बोले, बहुत ज़्यादा माइंड गेम भी खेल सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया था, आपको लगा था कि ये इंसान कभी आपका धोखा नहीं देगा, ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, लेकिन इसी इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, धोखा दिया, आपको बहुत बुरी तरह से आपको एक चलता फिरता लाश के जैसा बना दिया, डिप्रेशन का हालत में ला दिया था। ये इंसान पास्ट में बिल्कुल भी कर्मा को भी नहीं डरता था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कोई अगर इंसान किसी के साथ बुरा करता है, दिल तोड़ता है, तो उसका भी दिल तोड़ना है, वो भी कर्मा उसका ऐड हो जाता है। इसको कर्मा का कोई नहीं था, इसको लगता था ये जो कर रहा है सही कर रहा है, ये अपने आप को 30 मार खान के बैठा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि समय सबसे बलवान है, समय एक दिन उसको भी दिखा देगा, ठीक है ना, जिस चीज़ के लिए वो घमंड करता था। तो ये जजमेंट का कार्ड, पास्ट में इस इंसान ने आपको बिल्कुल भी जजमेंट नहीं किया, आपके साथ अच्छा नहीं किया, जो फैसला आपका रिश्ते में लेना चाहता है, आपके लिए खड़े होना चाहिए था, आपका सपोर्ट करना चाहता है, ये इंसान भाग गया था। आपका सपोर्ट ना करके इसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का सपोर्ट किया, घर वाले का सपोर्ट किया, अपने लालच को सपोर्ट किया, सब उल्टा पुल्टा किया, ठीक है ना। और जजमेंट का कार्ड आज बताता है कि यूनिवर्स की तरफ से उसको डंडे पड़ रहे हैं। अभी आपका पार्टनर का एग्जाम चल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपका पार्टनर को परीक्षा लिया जा रहा है, और आपका पार्टनर पूरी तरह से थक गया, हार गया और पूरी तरह से परेशान हो गया है। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बड़े बड़े घटना चल रहा है। अगर किसी और के साथ शादी हो गया तो वहाँ तक डिवोर्स की बात चल रही है। डिवोर्स होने पे आपका पार्टनर का वो लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, और ये सब जो उसका कार्मिक सिचुएशन, ये सिर्फ और सिर्फ उसका पाप का एक काम है, जो उसका पाप का घड़ा भर चुका है, जिसको अभी उसको चुकाना पड़ रहा है।
जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोचता है अपने लिए कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, दिल तोड़ा, इसके लिए इसके वजह से आज उसका फाइनेंशियल भी खराब हो गया, उसका कैरियर भी खराब हो गया, उसका लव लाइफ भी सत्यानाश हो गया, उसका ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई, कोई खुशियाँ नहीं बचा, कोई हैप्पीनेस नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ सैडनेस। और जितने भी आसपास के लोग हैं सब उसका फ़ायदा उठाने वाले हैं, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि जब तक आपका पार्टनर आपको से माफ़ी नहीं मांगेगा, आपसे मतलब माफ़ी नहीं मांगे, इस टाइम पे आपका पार्टनर तो आपसे माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, लेकिन कम से कम यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस इंसान को धोखा दिया, चीट किया, उसके लाइफ में बहुत गड़बड़ किया मैंने, उसके माफ़ कर दीजिए और मुझे भी माफ़ कर दीजिए और मुझे इतना दुख मत दीजिए, इतना दर्द मत दीजिए, अब मैं नहीं सह पाऊँगा। ठीक है ना, आपका पार्टनर ऐसे मांग रहे हैं और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हाथ फैला के श्री कृष्ण भगवान को ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ एक मौका और दे दीजिए, आइंदा से मैं इस इंसान को इस रिश्ते में कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा साथ दूंगा, मेरा जितना हो सके मैं उतना खुश रखने की कोशिश करूंगा, खुद से मैं मिलाने की कोशिश करूंगा। आप आपका पार्टनर हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे हैं, हर जगह आपका पार्टनर माथा टेकते हुए दिख रहा है, गिरजाघर पे भी आपका माथा टेक रहा है आपका पार्टनर, मंदिर में भी माथा टेक रहा है और मस्जिद में भी आपका पार्टनर माथा टेक रहा है आपको पाने के वास्ते। वो भगवान को बहुत ज़्यादा वो भी दे रहा है, रिश्वत भी दे रहा है कि है भगवान अगर आपने मेरा बात सुन ली, ये रिश्ता फिर से चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया नई तरह से, तो मैं आपको 10 लड्डू ना चढ़ाऊंगा, 11 नारियल फोड़ूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिश्वत देते हुए भी दिख रहा है। आपका पार्टनर किसी तरह से आपको खोना नहीं चाहता है, अपने लाइफ में बनाए रखना चाहता है, वो आप ही के साथ और फ्यूचर देखते हैं। ठीक है ना, और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये जो रिश्ता है आप ही का हाथ में आने वाला है कि आपको रखना है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड का कार्ड। 10 ऑफ वांड ये कार्ड कह रहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली मेंबर के सबसे बड़ा इंसान हो, या तो उसको पूरा घर का संभालना पड़ता हो, या तो सबसे छोटा इंसान हो जिसके चलते उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो। ठीक है ना, ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था। इस इंसान ने पास्ट में ना लोगों को खुश करने के लिए, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए इस इंसान ने पूरी तरह से आपको दुखी कर दिया था, बिल्कुल भी आपका कदर नहीं किया था। आप इस इंसान को पूरा फुल्ली प्यार करते थे, ट्रू लव करते थे, और ये आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोझ बन चुका है। हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको धरती का बोझ बोल दिया होगा, नहीं तो तुम मेरे लिए इस रिश्ते में बोझ हो, इस तरह से बोल दिया था, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कर दिया होगा। लेकिन ये दिख रहा है कि आज जो आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ये भी हालत है आपका पार्टनर की कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिन लोगों को खुश करने चला था, जिन लोगों को खुश करके आया रहा था, उन्हीं लोगों ने आज आपका पार्टनर को दुखी कर दिया। आज आपका पार्टनर को कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, आज आपका पार्टनर को भला बुरा कह दिया। आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप ही सही थे, आप तो पहले भी बोल रहे थे कि इन लोगों से बातें मत करो, ऐसा इधर जा मत जाओ, उधर मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उसने आपका एक भी नहीं सुना, सबका खुश रखने के लिए आपको दुखी कर दिया। आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को दुखी कर दिया। इस इंसान ने जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे रिश्ते बना लिए जिसके बोलते हैं ना वो बोझ, तो बहुत सारे ऐसे कर्मा बैगेज उसने बना लिया। आज वो सब कर्मा बैगेज वो धो रहा है जो भी उसने बनाया था रिश्ते को। ठीक है ना, 10 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर सोचते हैं कि आपका सच्चा प्यार का कर्जा रह गया इस इंसान को, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपका पार्टनर को ये सच्चा प्यार का कर्जा उसको उतारना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा एहसास करता है। और 10 ऑफ वांड्स आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ऐसा भी सोच रहा है, जब से आप दोनों का दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आया, आप दोनों का रिश्ता टूट गया, तब से ये इस इंसान का जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट बन चुकी है, बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं है। ऐसा उनको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान उनसे नाराज हो गया, रवि रूठ गया। आप क्या रूठे, आपके साथ गलत क्या क्या इस इंसान ने, उनके साथ उनका रब ही रूठ गया आपका पार्टनर का। तो आपको तो पता ही, एक बार अगर रब रूठ जाए, ठीक है ना, एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान रूठ जाए तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता है, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। और आपका पार्टनर फ्यूचर में इस बर्डन से निकलना चाहता है, इस बोझ से निकलना चाहता है, अपने आप को फ्री करना चाहता है। वो अभी सबको खुश रखते रखते वो इंसान अपने खुशी को भूल गया था, वो अपनी खुशी को फिर से ढूंढना चाहता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ पिड़ किस्म के हो सकता है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता होगा, छोटी छोटी बातों को बतंगर बनाने वाला इंसान रहता होगा। और ये इंसान काफी ज्यादा पैसे को ज्यादा वैल्यू करता था। हो सकता है आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो। ठीक है ना, साफ शब्दों में बताना चाहता हूं मैं, कोई घुमा फिरा के रीडिंग नहीं करता हूं मैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से ऐसा ही लगता था कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा रहेंगे तो ढेर सारे लड़कियां आ जाएंगी मेरे पास, पैसा रहेगा तो ढेर सारे लड़के आ जाएंगे। अरे भैया बहना आ तो जाएंगे, लेकिन हर एक इंसान का अलग अलग एटीट्यूड रहता है, हर
इंसान का अलग अलग वाइब्स रहता है, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई भी चलेगा तो इट्स ओके, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चॉइस। तो इस इंसान ने बिल्कुल भी ऐसा ही सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा इंपॉर्टेंट है, कैरियर ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ऐसा सोच के उस इंसान ने आपको पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया था। और उसने आपको हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके लाइफ के ऊपर दबदबा बना के रखा था कि मेरा घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये है, मेरा लग्जरी लाइफ है। लेकिन आपको भी पता चल गया कि ये इंसान जो भी बोल रहा है, भोंक रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना बाप दादा का प्रॉपर्टी को लेके भोंक रहा है, बोल रहा है, ठीक है ना। इसका खुद भी नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा आपको लगता था, ठीक है ना। लेकिन आपने उसको कभी भी उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया, उसका ही उसमें हाँ पे हाँ बोला, आपने मुंडी झुका के रखा इस इंसान ने। लेकिन भी आपने जितना मुंडी झुकाया इस रिश्ते में, उतना ही आपका पार्टनर ने आपका मुंडी काटने के लिए सोचा, ठीक है ना, आपको बर्बाद करने के लिए सोचा। हमेशा ये इंसान कभी भी नहीं चाहता था कि आप इस इंसान के आगे निकल जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, या तो आप उनसे अच्छा करो, बिल्कुल भी नहीं चाहता था वो इंसान। हमेशा आप इस इंसान के आगे चूहा बन के रहो, भीगी बिल्ली बन के रहो, ऐसा ही चाहता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पैसे के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो गया होगा, वो पैसे को लेकर, रुतबे को लेकर और लग्जरी लाइफ जीने को लेकर लेके गया होगा। लेकिन आज तो चले गया होगा वो इंसान, आप थर्ड रोमांटिक पर्सन को पैसे देख के, ठीक है ना, या तो उसका मदर सिस्टर बोला होगा, उन लोग ने कोई रिश्ता दिखाया होगा किसी पैसे वाले को, बंदे को, ठीक है ना, बंदी को। लेकिन जो भी है, जहाँ पे गया आपका पार्टनर को सब कुछ तो मिल गया हो, लेकिन उसको शांति नहीं मिली, पीस नहीं मिली। आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं, पीस नहीं है, और कमियां खलती रहती है। भले पैसे की कमियां नहीं खलती है तो क्या हुआ, मन की कमियां खलती है, प्यार की कमियां खलती है। जो जिस तरह से आपका पार्टनर सोचता है, जिस तरह से आपने इस इंसान को सहारा था, एक राजा का तरह, रानी का तरह, एक मतलब एक देवी देवता की तरह, उस तरह से वो कोई भी इंसान आपका पार्टनर को प्यार नहीं कर सकता, नहीं समझ पाता है। और आपने किसी लालच से इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा था, आप निस्वार्थ से इस इंसान को प्यार करता था। आज आपका पार्टनर को प्यार को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपका किए हुए सारे एफर्ट को याद कर रहा है कि आपने कितना एफर्ट किया था। लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं समझा, आपको इंसल्ट कर दिया, खाली पैसे को महत्व दिया है। और ये भी देखा जैसा पास्ट में इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आपको बहुत झूठ बोला, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का पार्क में जाता था, घूमता था, फिरता था, जूहू जाता था, और आपको झूठ बोलता था कि वो तो पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ये कर रहा है, काम पे बिजी है। ये इंसान बहुत झूठ बोला था पास्ट में, आपको ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, आज उसका ही झूठ उसके ऊपर ही खटकता हुआ दिख रहा है। उनको एहसास हो रहा है कि मैंने कितना झूठ बोला था यार, देखो आज क्या हो गया। तो ये इंसान देखो, ये इंसान कोई भरोसा नहीं कि आने वाला टाइम पे आपको चीट ना करे, क्योंकि ये एक गोल्ड डिगर है, और गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता है। गोल्ड डिगर तो खुद का घर वाले के नहीं होता, तो बाहर वाले का क्या ही रहेंगे, आपका क्या ही होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है। तो नाइट और किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप अपने लाइफ में मस्त हो और पूरी तरह से सेल्फ लव कर रहे हो, आपको इस इंसान से कोई मतलब नहीं। ये इंसान किसी का साथ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, पी रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना, आपको कोई मतलब नहीं है कि चड्डी में घूम रहा है या पैंट पहन के घूम रहा है या बिना टी शर्ट के घूम रहा है, उसको आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और नेक्स्ट ये भी आपका पार्टनर आप ही को तरफ आना चाहता है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। अभी क्या ही स्टेबिलिटी देगा वो, जब चिड़िया चुग गए खुद, क्योंकि अभी आप बिल्कुल भी इस इंसान को कदर भी नहीं करते हो, ना ही भरोसा करते हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। जिंदगी में कोई इंसान अगर आपको दुख दर्द दिया तो यही इंसान ने दिया, आपको एकदम चलता फिरता लाश बना दिया इस इंसान ने। इस इंसान ने आपको प्यार का जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में दिया। प्यार का मतलब धोखा, प्यार का मतलब भरोसा तोड़ना, प्यार के मतलब एक दूसरे को चूतिया साला बोलना, घमंडी, प्यार के मतलब एकदम नीच, वो बहुत ज़्यादा गलत बात बोलना। प्यार के मतलब इस इंसान ने पूरी तरह से अलग ही डेफिनेशन दिया था, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना प्यार का नाम का ना विश्वास ही खत्म हो गया, दुनिया से विश्वास उठ चुका है, प्यार वार कुछ होता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार कुछ भी नहीं होता। अगर गाइस ऐसा है तो ऐसा मत करो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ प्यार ही होती है, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, एक इंसान आपको गलत निकल जाने से पूरा दुनिया के इंसान गलत नहीं होती है, ओके, ठीक है। तो टेन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से धोखा दिया। इस इंसान ने, जिसको इंसान को आपने अपना मान करके अंधाधुन भरोसा किया था, उसी इंसान ने आपका पीठ पीछे दसों का दसों खंजर घोंप दिया, मतलब दुख का ना एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा दिया था इस इंसान ने आपको ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स के, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिसको भी अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, भरोसा किया था, आंख बंद करके उसने, आज उसी लोगों ने आपका पार्टनर को धोखा मिला। बहुत करीबी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा
धोखा दिया, उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है उसको धोखा दिया। तो ये इंसान भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। अभी आपका पार्टनर आपका दुख दर्द जो पास्ट में इस इंसान ने आपको दिया था वही सब सारी चीज़ फील कर पा रहा है, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप उस पास्ट में दिए हुए जख्मों को ना आप निकल चुका हो। अभी आपका पार्टनर का जख्म सहने के बाद है, और आपका पार्टनर ने भी जिस भी थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ दिया था ना, जिसके साथ भी गया था ना, आज आपका पार्टनर उसके साथ ना सर पटकता हुआ दिख रहा है कि मेरी सबसे लाइफ की बड़ी गलती हो गई कि मैंने इसको चुन लिया तो मैंने भी ना अपने आप के लिए आ बैल मुझे मार, इस तरह से मतलब हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चुन के ना अपने लिए एक मुसीबत चुन लिया, मुसीबत का पोटला उसने थाम लिया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, धोखे में है, और इस दुख दर्द से डिप्रेशन का हालत से निकलना चाहता है। आपको पार्टनर का लगता है कि वो डिप्रेशन से दुख दर्द से तभी निकल पाएगा जब आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको थोड़ा कुछ बोलेंगे, आपको दुख दर्द से निकालने के सहायता करेंगे, तब जाके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर आपके पास रहते हुए भी उसने किसी और के साथ भी इमोशनली कनेक्शन बनाया था, किसी लव वन से रहा होगा, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन रहा होगा, या तो आपने फैमिली मेम्बर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया होगा। फैमिली मेम्बर का चलते, फैमिली मेम्बर का रिस्पेक्ट रखने के लिए, फैमिली मेम्बर का मान सम्मान रखने के लिए, लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, लोगों के ज़िंदगी में खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करने के चलते उस इंसान ने आपका ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था, आपको झूठा ठहरा दिया था, आप गलत इंसान ठहरा दिया था, आपको पूरी तरह से डीमोटिव कर दिया था। आपको इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा रुलाया अपने तरीके से, उसने दो सिचुएशन में जगलिंग भी किया, आपको रहते भी वो किसी और के साथ भी फ्लर्ट करता था, प्यार करता था, और ये बात जब आपको पता चले आप बहुत हर्ट हुआ, और आप ना अपने आप को संभाल नहीं पाया, और आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो गए। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, पास्ट में ऐसा भी देखते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको ना इस इंसान से कोई उम्मीद है, ना इस रिश्ते से कोई उम्मीद है, बिल्कुल भी आप ना उम्मीद छोड़ चुके हो, आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है इस इंसान से, ना ही इस रिश्ते से। अभी आप अकेला जीना सही सीख लिए हो, इतना दुख दर्द आपने देख के लिए ना कि आपको ना अभी बहुत ही मजबूत हो गया, पहले जैसा नहीं रहे इमोशनल रोना धोना थोड़ी छोटी छोटी बातों में, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि पूरी तरह से आपने उम्मीद खो चुका है इस इंसान से भी और रिश्ते से भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर को लग रहा है कि आपने इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस कर लिया। अभी आपका पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसका ज़िंदगी में धजिया उड़ चुकी है, धुआं हो चुका है उसका ज़िंदगी, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बैलेंस करे, कैसे सिचुएशन को मेंटेन करे। एक तरफ है खाए तो एक दूसरी तरफ है कुआं, तो आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं, ठीक है ना। पहले तो उसने बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लिया था, आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, लेकिन आज उसी का फैसला, उसी का चुनना, उसी का चीज़ें आज आपका पार्टनर को खाए जा रहा है और बर्बाद कर चुका है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया। उस फैमिली मेम्बर ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को हो सकता है फैमिली मेम्बर ने काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में गलत बोला होगा, और बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते को दिखाया होगा जहाँ पे आपका पार्टनर का मतलब बहुत ज़्यादा मेटेरियल चीज़ों को लेकर दिखाया होगा, ठीक है ना, कि देखो पैसे घर गाड़ी यही सब चीज़ है, बाकी सब प्यार वार कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। प्यार वार से ज़िंदगी नहीं चलता है, घर गाड़ी पैसे ये सब से चलता है। तो आपका पार्टनर को काफ़ी तरह से ऐसा बात बोल के इमोशनली आपका पार्टनर को कर दिया था, और आपका पार्टनर ने आपका प्यार को, अच्छा आपका सच्चा प्यार को, आपका सपोर्ट को, आपका किए गए कसमें वादे को बिल्कुल भी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया, और पूरी तरह से आपको रुला धुला के वो इंसान आगे निकल गया था। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है कि कितना भी पैसे आ जाओ, लग्जरी गाड़ी में घूमो, लेकिन मन में शांति नहीं है और धीरज नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपके साथ था तो उसका मन में शांति रहता, खुशियाँ रहती थी, भले पैसे में कम रहता, कैसे भी रहो, लेकिन आपके साथ खुशियाँ रहता, एक हैप्पीनेस रहता। आज आपको पार्टनर को समझ में आ रहा कि मन की शांति रियल हैप्पीनेस है, तन अच्छा है तो ये सब कुछ मतलब सबसे बड़ा संपत्ति है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर बैलेंस बनाना चाहता है, सिचुएशन के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, और फ्यूचर में आके आपके साथ भी इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है उसका किए हुए को। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म का हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और गुस्से वाला हो, तो अभी आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। सारे ज़्यादातर मेजर कार्ड आए हैं, तो गाय बहुत बड़ी मेजर घटना हो रहा है आपका पार्टनर के लाइफ में, और बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ों से आपका पार्टनर गुजर रहा है। बहुत ही बड़े लेवल में आपका पार्टनर का लाइफ में टॉक्सिक और नेगेटिविटी छा रखा है, तो उसको दूर करना चाहता है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया होगा, उसका घर वाला, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई
बुरा स्पेल भी क्या होगा, बैड स्पेल भी क्या, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आप लोगों को ना अलग करने के लिए ना जिद्दोजहद किया गया है इस रिश्ते से, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को सब कुछ साफ पता चल गया कि कौन खिलाफ है आप दोनों का रिश्ते में, कौन नहीं चाहता है, कौन आप लोगों का रिश्ते में ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको पता चल गया सब सारे चीज़। तो अभी सब उसका जो एक अंधाधुन वो चल रहा था ना, आँख बंद करके धुंधलापन था उसका चेहरे और आंखों में, तो हट चुका है, साफ शब्दों में देख पा रहा है। अभी यह इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है आपसे आंखें मिलाना, इस रिश्ते में आना, लेकिन वो दिल से चाहता है, लेकिन वो ये कुछ कर नहीं पा रहा है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो फंसा पड़ा है। उसका खुद का बनाया हुआ जाल में वो खुद ही फंस गया है, खुद का ही बनाया हुआ गड्ढे में खुद ही गिर गया ये इंसान, ठीक है ना। और ये इंसान पास्ट में आपको दुख देने वाला था, आपको तड़प पाने वाला था, ये चाहता था कि आप तड़पो, दुख करो और रोवो धो, परेशान हो जाओ, आप गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो, और वो किसी और के बाहों में जाके खुश रहेगा, किसी और के ज़िंदगी में जाके मज़े करते रहेगा, एंजॉय करते रहेगा, अय्याशी करता है, और आप गिड़गिड़ाते रहो, दुख में रहो, हमेशा परेशान रहो। ऐसा ही सोच रहा था ये इंसान, लेकिन उस भाई साहब बहन जी ने ना, ऐसा तो नहीं हुआ, उसका ऑपोजिट हो गया, जिसके कारण आज आपका पार्टनर को लगता है मैं खुद ही का बनाया हुआ जाल में खुद ही फंस गया हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा अपने आप से भी गिल्टी फील कर रहा है, पश्चाताप का एनर्जी में। आईना देखता है ये इंसान अपने आप से शर्मा जाता है कि वो किस टाइप का इंसान है, ठीक है ना। ये अपने आप को बिहेवियर को लेकर बदलना चाहता है, अपने सिचुएशन को बदलना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता है द आउटसाइडर, तो आपका पार्टनर बोल रहे कि प्लीज़ मुझे अजनबी मत समझो, मुझे आउटसाइडर घोषित मत करो, मैंने तुम्हें आउटसाइडर घोषित कर दिया था, मैंने तुम्हें अजनबी बना दिया था, मुझे समझ में नहीं था इसलिए मैंने बना दिया था, मैं बच्चा था, मैं बचकानी सोच में आकर ये सब किया था, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है। अभी मेरी सिचुएशन सोचो, मैं तो खुद ही फंस गया सिचुएशन में, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो पूरी तरह से अपने लाइफ में लूट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, अब मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। प्लीज़ मेरी मदद करो, थोड़ा सा हिंट दे दो कि तुम्हारे दिल में भी आज भी मेरे लिए प्यार है। ठीक, प्लीज़ पहले जैसा मुझे अपने दिल में जगह दे दो, मुझे अजनबी मत बनाओ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और जब से मैं तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मेरे करियर बर्बाद हो गया, मेरे सारे सपने टूट गए, चूरमार हो गए, और सब जगह से मुझे नकारात्मक को देखने मिला, आज मैं जॉबलेस हो गया हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें पास्ट में पनौती बोल दिया था, मैंने तुम्हें बैड लक बोल दिया था, जबकि मुझे पता था कि तुम ही गुड लक थे, तुम ही सब कुछ थे, तुम ही लकी चार्म थे। मैं जो कह दिया था वो मेरे घमंड में आके ईगो में कह दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे लिए बैड लक नहीं हो, ना ही तुम मेरे लिए कोई पनौती हो, तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। जब भी तुम थे ना, जैसे भी थे ना, मेरा ज़िंदगी 7वें आसमान पे था, मेरे लक 7वें आसमान पे था। वो तो मुझे घमंड में आके ईगो में तुम्हें बोल दिया था कि तुम मेरे लिए पनौती हो, ये सब फालतू के बातें। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे अजनबी मत बना देना, ऐसा बोलना चाहता है। आज मुझे बहुत गिल्टी हो रहा है, अपने किए हो पर शर्मिंदा आ रहा है, ना घर का रहा ना घाट का। इस तरह से भी आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आज मैं खुद का फैसला भी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अपने हाथों का फैसला, ज़िंदगी का फैसला किसी और को दे दिया, अब मैं चाह कर भी अपने मन का नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदा है अपने आप पर ही, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है सोरो का कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए 9 डेज में आप लोगों का कॉन्टैक्ट होने का चांसेस है, या तो आप लोग का 9 बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 9 वीक्स भी लग जाए। ओके, चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। तो गाइडेंस के तौर पे आपके लिए कार्ड आया है द सोर्स का कार्ड, ठीक है ना। और ब्लेसिंग्स के तौर पे कार्ड में आया है आपके लिए द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग। तो द सोर्स का कार्ड ये भी आया, बोल रहा है कि आपको ना अपने लिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको आप ग्रैब करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ करना चाहिए, आपको फाइनेंस में काम करना चाहिए, अपने लिए खुशियाँ को ढूंढना चाहिए, खुशियों को जहाँ पे भी आपको खुशियाँ मिल रहा है वहाँ पे ग्रैब कर लो, ठीक है ना। जो भी खुशियाँ मिल रहा है उसको अपना लो, और जो भी आपके लाइफ में उसको कदर कीजिए, चाहे फ़ोन हो, रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, अपने लाइफ में जो भी है आपके पास उसको कदर कीजिए, और जो नहीं है उसको कदर मत कीजिए। जो आपको ठुकरा दिया है आप भी उसको ठुकरा दीजिए,
कीजिए, जिसने आपको त्याग दिया आप नहीं उसको त्याग दीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, जो भी आपका नया अपॉर्चुनिटी है उसको लीजिए, सोर्स को देखिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए, ठीक है ना, खुशियों को देखिए, खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए, खुश रहिए, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना, इसलिए आपके गाइडेंस है। और नेक्स्ट है आपके लिए ब्लेसिंग्स की अंडरस्टैंडिंग। जिस लोगों ने जो इंसान ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आने वाले सारे लोगों का चामाट पड़ने वाले उनके मुंह पे कि आप कौन थे, आप क्या थे, आपको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ से। और डिवाइन ब्लेसिंग्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाला टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सेल्फ लव कर पाओगे, खुद से आप एफर्ट लगा पाओगे और हर जगह में आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाओगे। आप बहुत ज़्यादा एक्शन मूड रहोगे, ठीक है ना, आपके लिए प्यार आ रहा है, आपके लिए सच्चा ट्रू इमोशनल वाला सच्चा प्यार आ रहा है, आपके लिए सब कुछ मिलने वाले जो आपका सपना थे, ठीक है ना। और आप ना आने वाला टाइम पे नेगेटिविटी से निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे, आप गलत सोचों से बाहर निकल जाओगे। बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करेंगे और बहुत सारे लोगों को आप खुद भी दुख दर्द से बाहर निकलने वाला। ये सब सारे आपका ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने लिए अपना पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। ओके गाइस, तो कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। सबसे पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश निकल चुके हैं। तो 4 उपदेश में आ रहे हैं। सबसे पहला है काम, क्रोध और लोभ, ये जीव को नर्क की ओर ले जाने वाले 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करने चाहिए। ओके, हे भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चले गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। आपके लिए 2 लव मैसेज देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो पहला और आखिरी, तो गाइस सबसे पहले आपका पार्टनर कह रहा है आई लव यू बिकॉज इट गिव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो आप ही उसको सब कुछ देते हो, ठीक है ना, आप समझते हो, आपको बहुत प्यार करता है क्योंकि आप ही उनका ज़िंदगी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड आया है आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आपको कभी भी आपका पार्टनर छोड़ नहीं सकता, आपको बहुत प्यार करता है और जितना आप प्यार करता है आपका पार्टनर उतना ही आपके लिए प्यार बढ़ते रहता है, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।